गाइज आपका अपना अभिटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पटना हाई कोर्ट के द्वारा ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आई हुई है। कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, आपको सारी स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताऊंगा और एक लाइव फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। क्योंकि आप एक गलती भी करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, जो फॉर्म फिल लगता है वो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसी तरह से अगर आप अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे छोटा छोटा नोटिफिकेशन में अपडेट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का ये वैकेंसी है और ये आपको ऑफिशियल साइट पे आना होगा अप्लाई करने के लिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप चाहे तो लिंक पे क्लिक करके भी आप ऑफिशियल साइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है 31/5/2024 है और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 30/6/2024। तो लास्ट डेट से आपको पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लेनी है। और यहाँ पे जो आपको फिलअप करने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ऊपर आएंगे तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन जहाँ पे दिया हुआ है तो उस पर आपको क्लिक करनी है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 5 चरणों में फॉर्म कंप्लीट होगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पर्सनल डिटेल देना है, एजुकेशन डिटेल देना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, प्रिंट प्रीव्यू करना है और पेमेंट कर देना है। तो सिंपली इसके लिए रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे देना है। आपको कुछ पर्सनल डिटेल देना होता है, जैसे कैंडिडेट का नाम देना है, जो पूरा नाम है। यहाँ पे आपको श्रीमती, मिसेज ये सब नहीं देना है, सिर्फ आपका जो नाम है वो फुल नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है, कंफर्म करना है। नीचे आपको फुल नेम कंफर्म करने के लिए आ जाता है, तो कंफर्म कर लेनी है। सेम जो आप ऊपर में देंगे वही नीचे देना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर नाम चेंज है तो यहाँ पे आप यस करके आप जो आपका जो नाम चेंज है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, नहीं है तो सिंपली नो करेंगे। फिर आपका फादर नेम देना है, मदर नेम देनी है, जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, मेल फीमेल। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आप यस करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी देना के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है कि आप रिजर्व में कौन कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हैंडीकैप है, डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पे आपको यस नो में आंसर करना है। यस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे परसेंटेज बताना होता है, नहीं तो आप यहाँ पे नो करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको सिंपली नो करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप हाई कोर्ट में आप वर्क करते हैं तो यहाँ पे यस नो में आपको आंसर करना है। उसके बाद नीचे आ जाता है तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है, कैलेंडर मिल जाता है तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट के अनुसार आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। फिर मोबाइल नंबर देना है, कंफर्म करना है, ईमेल आईडी देना है, कंफर्म कर लेनी है। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में टिक करके सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल शो हो जाता है और यहाँ पे बोला जाता है कि आपका जो डिटेल है वो उसके सही है, तो आपको अगर सही है तो ओके पे क्लिक कर देना है, नहीं तो आप कैंसिल पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो मेरा सही है तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड क्रिएट हो गया है। तो आप इसको कॉपी करके रख लेंगे। नीचे आपका डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है तो आप इसको चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करके फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एड्रेस देनी होती है, जैसे कि आपका विलेज का नाम देना है, पोस्ट ऑफिस देना है, पुलिस स्टेशन देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे टाइप कर लेनी है। आपको यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 मिल जाता है तो आप उसमें भी कुछ फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट का नाम बताना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है। सिटी आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम देनी है। आपको कंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, नहीं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पिन कोड आपको देनी है। आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको टिक करना है, नहीं तो आप मैनुअली अलग अलग आप फिलअप कर सकते हैं। नीचे आपका कैंडिडेट पर्सनल डिटेल आ जाता है तो यहाँ पे आपका नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइंट, तो आप किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बताना है, ट्रांसलेटर या फिर ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर या बोथ। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हाँ, प्रूफ ऑफ पोस्ट यहाँ पे देना है। ट्रांसलेटर आपको यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है पहला आप क्या देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोला है। परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पे आपको सेंटर चूज करना है। फर्स्ट में आप जो देना चाहते हैं पटना, हाजीपुर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज करेंगे। सेकेंड, थर्ड, आपको तीनों कॉलम को फिलअप कर लेनी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मेरिटल स्टेटस बताना है, अनमेरिड है, मैरिड है,
आपका यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ आपको देनी है, आप क्या देना चाहते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड, आप जो भी देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नंबर देना होता है। आपको नेशनलिटी चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे विजिबिलिटी आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट, आपका जो कोई कट मार्क है या फिर जला हुआ है या फिर तिल है, कोई भी आप यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पे दे सकते हैं। उसके नीचे आपको एडिशनल डिटेल देनी है। जैसे आपको कोई क्राइम किए हुए हैं, यस नो में आपको आंसर करना है, तो यहाँ पे आपको सभी में नो ही करना है। तो आप चाहे तो इसको रीड करके भी आप आंसर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ पे सभी में नो ही होगा। एनसीसी किए हुए तो यहाँ पे आपको बताना है कि यस नो में आंसर देना है, किए तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे और सबमिट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है एजुकेशन डिटेल का। तो यहाँ पे आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे आपको स्कूल का नाम बताना है, बोर्ड नेम देना है, पासिंग ईयर देना है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है पासिंग ईयर के लिए। इस सच मार्किंग यहाँ पे देना है, परसेंटेज में देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑब्टेन मार्क देना है, कितना नंबर आया था। यहाँ पे आपको मार्क बताना है कितने मार्क का टोटल एग्जाम हुआ था। जैसे बिहार बोर्ड में 500 का होता है, 500 देना है और उसमें से कि आपको कितना नंबर मिला था 10th में, इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है। डिवीजन बताना है कि फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, सेलेक्ट करना है। उसी प्रकार से हम जो इंटरमीडिएट का आपको कॉलम को फिलअप करना है। पहले स्ट्रीम आ जाता है तो स्ट्रीम आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इंटरमीडिएट में साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सेम आप स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम आपको वहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको फिर आ जाता है ग्रेजुएशन का डिटेल देनी है, डिग्री यहाँ पे बताना है कि आपका कौन सा कोर्स किए हुए आपने, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, किस इंस्टीट्यूट से आपने किए हुए हैं। फिर बताना है कि आपका इंग्लिश ऑनर्स था, तो यहाँ पे यस नो में आंसर देना है। तो आपको यस ही करना है, नो करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉलेज ऑफ हिंदी में नॉलेज है तो यस करना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम बताना है कि किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया, पासिंग ईयर दे देना है, ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे मार्किंग बताना है परसेंटेज में या सीजीए में, जिसमें भी देना चाहते हैं। मार्क ऑप्टेन मार्क देना है, टोटल मार्क यहाँ पे बताना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है। डिवीजन बताना है, कौन डिवीजन किए हैं। फिर यानी अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आपको बताना है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर आपका अदर क्वालिफिकेशन है यहाँ तो आपको फिलअप करनी है। सेम आप जैसे ऊपर में फिलअप की है उस तरह से आपको नीचे ही आ जाता है, तो यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे अदर एलिजिबिलिटी डिटेल्स, यहाँ पे आपको देनी है। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्यूटर में किए मिनिमम 6 मंथ का, तो आपको यस में ही आंसर करना है, तभी आप जो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर का कोई कोर्स देना है 6 मंथ का या फिर आपको डिप्लोमा का कोर्स बताना है, तो यहाँ पे यस करना है। फिर बोला जा रहा है कि आप नॉलेज ऑफ उर्दू भाषा में नॉलेज है, तो यहाँ पे है तो यस करना है, नो तो नो करना है। फिर मराठी यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर आपको बोला जा रहा है कि संथाली में है, यस नो पे आंसर देना है, तो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना और सबमिट पे क्लिक करना है। तो नीचे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो पहले आपको फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है, 50 से 100 KB में साइज होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में। नीचे आ जाता है सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, 10 से 20 KB में होना चाहिए और जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में। सेम आपका आ जाता है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र जो होता है वही आपको अपलोड करना है। फिर नीचे आपको 10th का ही मार्कशीट अपलोड कर लेना है। 50 से 100 KB में आपका साइज होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में। फॉर्मेट आपका सेम ही सभी डॉक्यूमेंट का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेजुएशन का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देना है जो मूल प्रमाण पत्र आता है। फिर आपको यहाँ पे मार्कशीट देना है, डिप्लोमा या कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। साइज आपको 50 से 100 KB में ही रहने वाला है और फॉर्मेट भी जेपीजी या पीएनजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी आपने दिए हैं वो आपको यहाँ पे पीडीएफ जेपीजी या पीएनजी में अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है। यहाँ पे एससी एसटी या जो अगर आप ओबीसी से आते हैं तो उसके लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे फिर अदर कोई डॉक्यूमेंट दिए हैं तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, नहीं तो खाली छोड़ के सेव कर लेना है। सबमिट करने के बाद देखिए आपका पूरा डिटेल यहाँ पे प्रीव्यू ओपन हो जाता है, प्रिंट प्रीव्यू। तो आप इसको डिटेल को चेक कर लेनी है। अगर कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बैक के पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आई हैव पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देनी है। पेमेंट टू प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे टिक करना है और प्रोसेस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पे कर देनी है। पेमेंट को इस प्रकार से ओपन हो जाता है।
तो यहाँ पे आप ऑप्शन मिल जाता है, आप नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, चार्ज आपको यहाँ पे शो हो जाता है कितना चार्ज लग रहा है। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, व्हाट्सअप ऐप यूज करते हैं तो उससे कर सकते हैं। तो यूपीआई से अगर करते हैं तो यूपीआई क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो भी एप्लीकेशन से पे करना चाहते हैं तो उस पर आपको क्लिक करना है। यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे और यूपीआई नंबर यहाँ पे आपको देनी है। कुछ इस प्रकार से अपना जो यूपीआई नंबर होता है इस प्रकार से होता है, यहाँ पे वेरीफाई कर लेनी है और यहाँ पे टिक करके आपको वेरीफाई करके पेमेंट कर लेनी है। पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से सबमिट हो जाता है और उसका जो प्रिंट है वो प्रिंट करके आपको रख लेनी है। देखिए यहाँ पे जो है इसको प्रिंट करके रख लेनी है, ठीक है। और वेरीफाई करना है पेमेंट को, पेमेंट वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे और जो आपका प्रिंट आप पेमेंट जो किए उसका यहाँ पे आपको नंबर देनी है और वेरीफाई कर लेनी है। पेमेंट वेरीफाई करने के बाद आपका पूरी तरीक़ा से फॉर्म जो है फिलअप हो चुका है। तो आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे तरह से बताने का प्रयास किया हूँ। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी ग्रुप है या जितने भी दोस्त हैं सभी लोग को वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर सके और उन लोगों को जानकारी मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।